तो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एच क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इससे पिछले की दो वीडियोस में हमने एक पढ़ा कि पर्सनालिटी होती क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ा टाइप थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, वर्गीकरण हमने पढ़ा कि समूह में डिवाइड करना पर्सनालिटी को किस तरीके से किया जाता है, किन किन ने, शील्डन का, हिपोक्रेट्स का, क्रेशमर का, इन सब का हमने डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, यानी जो है ट्रेट के बेसिस पर, यानी विशेषक, इनके विशेषक के बेसिस पर किस तरीके से ह्यूमन पर्सनालिटी को वर्गीकृत किया जा सकता है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि जो टाइप थ्रीज ऑफ पर्सनालिटी थी उनमें तीन चार तरीके थे, जिसमें था एक फिजिकल स्ट्रक्चर। इस पे हमने जो है देखा था कि कोई दुबला पतला है तो उसकी पर्सनालिटी क्या होगी। हमने उसके बिहेवियर को देखा था, ठीक है, और उसके व्यवहार को, इनके आधार पर हमने जो है डिवाइड किया था। लेकिन यहां पर क्या चीज है, ट्रेट, इसको हम कहते हैं विशेषक, कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किस तरीके की ट्रेट्स पाई जाती हैं, यानी कि वो ईमानदार है, काइंड है, दयालु है, किस तरीके की ट्रेट्स पाई जाती हैं, उसी के आधार पर यहाँ पर अल्पर्ट और कैटल ने लोगों को पर्सनालिटी में डिवाइड किया है, उनकी पर्सनालिटी को टाइप्स बताए हैं उन्होंने। जो हमारी जो अल्पर्ट की थ्योरी है, इन्होंने जो ट्रेड थ्योरी दी है, इसमें उन्होंने तीन तरीके की ट्रेड्स बताए हैं। कार्डिनल ट्रेड, जिनको उन्होंने कहा प्रधान विशेषक। आप लोग लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि इनको इंग्लिश में ही याद करें। कार्डिनल ट्रेड, सेंट्रल ट्रेड मींस केंद्रीय विशेषक, और कहा ये सेकेंडरी यानी गौड़, द्वितीयक। बहुत सारे नाम आपको मिल जाएंगे, इसलिए बेहतर यह है कि आप जो है इंग्लिश में ही इनको याद करें, कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी ट्रेड्स। तो इनमें होता क्या है, कार्डिनल ट्रेड की अगर हम बात करें, प्रधान विशेषक की बात करें, तो ये जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो कार्डिनल ट्रेड जो होती हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती हैं। कोई भी व्यवहार उसी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होगा तो उसमें वो ट्रेड जरूर दिखाई देगी। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति जो है वो हंसमुख प्रकृति का है, ठीक है, वो चीजों को बहुत मतलब हंसमुख है, वो लाइटली लेता है चीजों को, ज्यादा सीरियस नहीं होता, तो उसके हर व्यवहार में आपको हंसमुखता दिखेगी, आपको वो जो है जॉय दिखेगा, ठीक है। कोई कॉमेडियन है, ठीक है, जैसे कपिल शर्मा है, तो वो जब भी अगर वो शो ना कर रहे हो, जब भी अगर वो जो है लोगों से बात कर रहे हो, तो आपको उसमें ह्यूमर दिखेगा, इनकी उनकी बातों में आपको जो है कटाक्ष भी दिखेगा, क्रिटिसिज्म भी दिखेगा, और कॉमेडी एक तरीके से झलक के आएगी उनके हर चीज में। और इन्होंने कहा कि कार्डिनल जो ट्रेट होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर एक होगी या दो होगी, इससे ज्यादा नहीं होती हैं। एक या दो कार्डिनल ट्रेट प्रधान विशेषक ही होते हैं, जो कोई भी अगर वो काम कर रहे हो तो उनमें वो आपको दिखाई दे जाएगा। कोई अगर ऑनेस्ट है तो हर काम में ऑनेस्टी दिखाई देगा, वो अपनी ड्यूटी अच्छे से करेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझेगा। तो ये चीजें होती हैं, ये था कार्डिनल ट्रेट, यानी ऐसी ट्रेट जो हर बिहेवियर में अपनी झलक छोड़ती हो, इसको उन्होंने कहा कार्डिनल ट्रेट। नेक्स्ट उन्होंने कहा सेंट्रल ट्रेट्स, जिसको उन्होंने कहा केंद्रीय विशेषक। केंद्रीय विशेषक को उन्होंने कहा कि किसी भी इंडिविजुअल को डिफाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 5 से 10 सेंट्रल ट्रेट किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हो सकते हैं। ये किसी भी इंडिविजुअल के उसकी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए होती हैं, कि मतलब वो कितना काइंड है, वो कितना मर्सी है उसके अंदर, वो कितना पंक्चुअल है, वो कितना जो है दयालु है, या हम कहें वो कितना दबंग है। तो इस तरीके की 5 से 10 पर्सनालिटी हो, 5 से 10 ट्रेट्स होती हैं, पर्सनालिटी नहीं, 5 से 10 ट्रेट यानी विशेषक होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जिससे वो सेंट्रल ट्रेट्स प्लस जो होती हैं हमारी कार्डिनल ट्रेट, ये मिलके किसी भी इंडिविजुअल की एक पर्सनालिटी को बनाती हैं। अगर आप कहेंगे यहां पर मैंने सेंट्रल प्लस कार्डिनल करके पर्सनालिटी बना दी, सेकेंडरी को मैं भूल गया, तो सेकेंडरी ट्रेट्स जो होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जिसको हम गौड़ कहते हैं, गौड़ से ही नाम याद आए, समझ जाइए, या द्वितीयक कह लीजिए, ये ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर होती तो हैं कुछ ट्रेट्स, लेकिन वो जो है बहुत ही कम दिखाई देती हैं, बहुत ही कम। जैसे हम कहते हैं ना, किसी ने मुझे अपेक्षा नहीं थी कि आप ऐसा कर जाओगे,
या आपका तो ये स्वभाव नहीं है इस तरीके से करने का, तब जब उसने वो ट्रेड शो की होती है तो वो ट्रेड उसके अंदर क्या होती हैं, सेकेंडरी ट्रेड्स होती हैं, यानी जो बहुत ही कम अपीयर होती हैं, जिसका पर्सनालिटी में बहुत कम हाथ होता है, होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। तो ये 3 ट्रेड्स थी जो अल्पोर्ट ने बताई थी। इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए जैसे फंक्शनल ऑटोनॉमी। आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनल ऑटोनॉमी किसने दिया, तो वो याद कर लीजिए कि ये जो है अल्पोर्ट ने दिया। ये क्या होता है वो आप लेटर स्टेजेस में जान जाएंगे। दूसरा था इन्होंने जो है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को मतलब देखने के लिए इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच लिया। इन्होंने किसी भी इंडिविजुअल की इन डेप्थ स्टडी की उन्होंने, और उन्होंने बताया कि ये जो हमारा जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है, ये डिसकंटिन्यूस है, यानी ये कंटिन्यूसली नहीं चलता है बल्कि ये डिस्क्रीट चलता है, डिसकंटिन्यूस होता है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेजेस बताई इसकी। चाइल्डहुड बताई, फिर उन्होंने बताई एडोलेसेंस, फिर उन्होंने बताई अडल्टहुड। बस 3 ही स्टेजेस उन्होंने बताई कि ये 3 स्टेजेस होती हैं और जो कि डिसकंटिन्यूस होती हैं, एक दूसरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है। इसीलिए इनका क्रिटिसिज्म हुआ इस बात पर कि इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट डिसकंटिन्यूस है। दूसरा इनका हुआ कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ चाइल्डहुड प्लस एडोलेसेंस प्लस एडल्टहुड, सिर्फ ये 3 ही बताई। इनका जो डेवलपमेंट है वो कंसेप्शन से लेके, यानी मां के पेट से लेके और डेथ तक नहीं था, तो इस पे इनका क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरी नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो दी थी, ट्रेड थ्योरी दी थी, कैटल ने दी थी। इन्होंने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया था ट्रेड्स को। इन्होंने कहा था कुछ कॉमन ट्रेड्स होती हैं जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स के अंदर पाई जाती हैं। कॉमन ट्रेड्स उन्होंने कहा कि जैसे ऑनेस्टी हुई, काइंडनेस हुई, कि वो ट्रेड्स जो सारे के सारे इंडिविजुअल्स में पाई जाएं उसको हम कहते हैं कॉमन ट्रेड्स, जो सारे के सारे इंडिविजुअल में पाई जाएं, सारे के सारे इंडिविजुअल में पाई जाएं। दूसरा उन्होंने कहा था यूनिक ट्रेड्स, यानी कुछ ऐसी ट्रेड जो यूनिक हो, जो सिर्फ और सिर्फ उसी इंडिविजुअल में पाई जाती हो, यूनिक हो। जैसे कहते हैं ना कि ये काम सिर्फ आप ही के बस का था, सिर्फ आप ही कर सकते हो। या जिस तरीके से जैसे यूनिकनेस होती है ना, कि अगर कोई एक्टिंग कर रहा है तो इरफान खान जैसी एक्टिंग करना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसी एक्टिंग करना, या ये जो है सिंगिंग में लता मंगेशकर होना या AR रहमान होना, तो ये क्या चीज़ है, इनकी यूनिक ट्रेट हैं। तो इनको हमने कहा कि यूनिक ट्रेट हैं जो किसी भी इंडिविजुअल में वो यूनिक होती हैं, ये कॉमन नहीं रहती हैं ये चीज़ें। थर्ड उन्होंने कहा सरफेस ट्रेट, यानी वो ट्रेट सरफेस, जैसे पानी का सरफेस होता है ना, जैसे ये पानी का सरफेस है, ऊपर ऊपर का पार्ट, इसी तरीके से कहा कि किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में जो सिर्फ उसके बिहेवियर को देखने से ही नजर आ जाएं, तो वो ट्रेट्स कहलाती हैं हमारी सरफेस ट्रेट्स। तो ये कुछ भी हो सकती हैं ये ट्रेट्स है। तो वो ट्रेट्स जो किसी भी इंडिविजुअल के व्यवहार को देखने पर ऊपर से ही आप कर लो कि नहीं ये आदमी जो है इसका व्यवहार अच्छा है, ये दयालु है, ये काइंड है, इस तरीके की कोई भी ट्रेट इसमें आती है। नेक्स्ट हमारी आती है सोर्स ट्रेट्स, यानी वो ट्रेट्स जो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर छुपी हुई होती हैं। ये कैसी होती हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर छुपी हुई होती हैं और इनका मैनिफेस्टेशन, इनको तो आप किसी भी इंडिविजुअल के सिर्फ व्यवहार को देख के आपने किसी भी इंडिविजुअल को 2-4 दिन 2-4 घंटे ऑब्जर्व किया और कुछ सरफेस ट्रेट आपने निकाल ली। लेकिन ये सोर्स ट्रेस जो होती हैं ये सिर्फ और सिर्फ उसको ऑब्जर्व करके, उसको सिर्फ देख के नहीं कर सकते, बल्कि उनको कुछ सिचुएशन में डालना पड़ेगा, तब वो चीजें हो सकता है निकल के आए। तो ये अंदर होती हैं, छिपी हुई होती हैं और ये कम ही विजिबल नहीं होती, ये विजिबल नहीं होती, और ये वाली ट्रेड जो होती हैं ये विजिबल होती हैं। ठीक है, तो इसका क्रिटिसिज्म हुआ कुछ। इनका क्रिटिसिज्म क्या हुआ, सर्कुलरिटी ऑफ द ट्रेड, यानी इन्होंने क्या किया, पहले ट्रेट को, किसी भी विशेषक को उसके बिहेवियर से डिफाइन किया। सपोज दैट अगर उन्होंने बताया कि ऐसे अगर कोई दांत फाड़ रहा है और उसका जो जोर जोर से उसके इमोशंस हैं तो उसको हंसना कहते हैं। ठीक है, फिर उससे उसी हंसने को उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसको हंसना कहेंगे, फिर उन्होंने हंसने को ही डिफाइन कर दिया। तो ये एक सर्कुलरिटी हुई कि पहले उस एक्शन को, उस बिहेवियर को डिफाइन करना, फिर उसी से उस ट्रेट को डिफाइन करना। दूसरा था इनका एक्सेसिव एम्फेसिस ऑन
ओवर्ट बिहेवियर, सिर्फ बाहर की चीजों पे, जैसे मैंने कहा ना सोर्स ट्रेट पे और इन सब चीजों पे और कॉमन ट्रेट और यूनिक ट्रेट, इन पे उन्होंने सिर्फ ओवर्ट बिहेवियर पे ध्यान दिया, अंदर क्या चल रहा है उसके जो है इंडिविजुअल के, उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया। और नॉट यूजिंग फुल फैक्टर एनालिसिस, इन्होंने क्या किया था, अल्पोर्ट ने तकरीबन 17,953 ट्रेड्स पर काम किया था। इनको कैटल ने बाद में इनको जो है कुछ एलिमेंट बनाए 171, इनमें से कुछ जो कॉमन दिख रहे थे, जो सिनोनियम दिख रहे थे, उनको रिड्यूस करके 171 बनाए, जिनको उन्होंने कहा ट्रेट एलिमेंट। फिर इसके बाद उन्होंने 35 बनाए, जिनको उन्होंने कहा सोर्स, जिन सरफेस कहा है इन्होंने इसको। 35 को उन्होंने कहा कि ये जो है सरफेस ट्रेट हैं। बाद में इन 35 से इन्होंने 16 बनाए, जिसको इन्होंने कहा सोर्स ट्रेट। तो ये जो 16 है ना, 16 पीएफ पर्सनालिटी फैक्टर, यही चीज निकल के आती है यहीं से। तो इन्होंने क्या किया था, नॉट यूजिंग फुल फैक्टर एनालिसिस, इन्होंने यहां पर ये चीजें तो की लेकिन फुल फैक्टर एनालिसिस का यूज नहीं किया था। तो ये था पूरा हमारा ट्रेड थ्योरीज के बारे में, विशेषज्ञ के बारे में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं